अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बखैर व आफ़ियत होंगे। अभी हम जल्द ही रमज़ान की रहमतों और बरकतों से सआदतमंद हुए हैं। अल्लाह ताला ने हम पे रोज़े की शक्ल में जो इनाम किया है उसकी बरकत से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक अच्छा दीनी माहौल, एक ट्रेन करने वाला पूरा एक महीना हमने अभी गुजारा है। अल्लाह ताला हमें यूं ही रमज़ान की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि हमारा कल, हमारी आखिरत जो है वो ईद के मानिंद हो। अल्लाह ताला हम तमाम को ईमान की हालत में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान ही पे फ़रमाए और हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं उनसे दरगुज़र फ़रमाए, आमीन। मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पे जामिअतुल फ़लाह से मुताल्लिक़ बनाई है क्योंकि बहुत से अहबाब का ये सवाल है कि आपने किस मदरसे से फ़रागत हासिल की है, आपकी तालीम कहाँ से है। तो मैं आप तमाम को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़रागत जामिअतुल फ़लाह से हासिल की है। अभी चंद रोज़ पहले मेरे पास किसी का मैसेज आ रहा था और उनका कहना है कि उन्हें भी जामिअतुल फ़लाह से तालीम हासिल करनी है और उन्हें ये जानना है कि यहाँ दाखिला कैसे होता है या फिर ये कि जामिया की ख़ुसूसियात क्या हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो दीगर अफराद हैं जिन्हें जामिअतुल फ़लाह के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो। जामिअतुल फ़लाह का नया सेशन मई से शुरू होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले बैक पेपर होंगे जो कि 14 ता 19 मई है और ज़िमनी इम्तिहानात जो होते हैं वो भी 14 ता 19 मई है। तालीमी साल का आगाज़ आपका 19 शव्वाल यानी 21 मई से हो जाएगा और उसमें तजदीद दाखिला 21 ता 24 मई है। यानी जो तलबा पहले से यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं उन्हें अगले क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अगले क्लास में अपना नाम लिखवाने के लिए जो डेट आई है वो 21 ता 24 मई है कि वो इस तारीख़ के दौरान अपना नाम अगले क्लास में लिखवा लें। मेन जो है वो दाखिला टेस्ट है। दाखिला टेस्ट 24 मई को है। दाखिला टेस्ट की सिर्फ एक तारीख़ है 24 मई और ये तारीख़ तमाम शोबाजात के दाखिले के लिए है और अगर 24 मई के बाद भी दाखिले की गुंजाइश हुई तो मज़ीद टेस्ट पे गौर किया जा सकता है। यानी अगर इस 24 मई को ज़्यादा लोग नहीं दाखिला ले सके या फिर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हुई जिसकी वजह से वो 24 मई को दाखिला टेस्ट में नहीं आ सके तो आगे भी उनके दाखिले हो सकते हैं। उसके बाद 25 मई से तालीम का आगाज़ हो जाएगा। जामिअतुल फ़लाह एक ऐसा मदरसा है जो बहुत सी ख़ुसूसियात का हामिल है, ऐसी ख़ुसूसियात जो आपको आखिरत में तो सुरखरू करते ही हैं, साथ में दुनिया में भी आपको कामयाबी अता करते हैं। जामिअतुल फ़लाह की ख़ुसूसियात हैं कुरान और हदीस की मुहक्किकाना तालीम, उम्दा और सालेह तरबियत, दीनी व असरी उलूम का हसीन इम्तिज़ाज और तालिबात के लिए इब्तिदाई ता फ़ज़ीलत मुस्तकिल अलग एक शोबा, दावत दीन और इस्लाही उम्मत के लिए अफराद साजी, उसात नज़र और कुशादा ज़रफ़ी, फ़न्नी व टेक्निकल तालीम। जामिया के तालीमी मराहिल हैं। पहला मरहला मरहले इब्तिदाई है जिसकी मुद्दत तालीम 5 साल है यानी दरजा अव्वल से दरजा पंचम तक और दूसरा मरहला मरहले सानवी है, इसकी मुद्दत 3 साल है दरजा शशम से दरजा हश्तम तक और मरहले आला इसकी मुद्दत 8 साल है। इस मरहला की 3 मंजिलें हैं। 4 साल आपको मुलवी के लिए है, 2 साल आलमियत के लिए और 2 साल फ़जीलत के लिए। शोबे हिफ्ज़ की मुद्दत तालीम बराए हिफ्ज़ व दौर 3 साल है तलबा के लिए और 4 साल है तालिबात के लिए। उसके बाद 1 साल उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम दी जाती है। ज़वाबित दाखिला इब्तिदाई व सानवी। नंबर 1, उम्मीदवार दाखिला को जामिया का मतबूआ दाखिला फ़ार्म पुर करना होगा जो दफ्तर एहतमाम से हासिल किया जा सकता है। नंबर 2, दोनों शोबों में दाखिला
बज़रिए जायज़ा यानी टेस्ट होगा। नंबर 3, दारुल इकामा में दर्जा शशम से नीचे दाखिला नहीं होता। नंबर 4, दर्जे अतफ़ाल में दाखिले की उम्र कम अज़ कम 3 साल, दर्जा अव्वल में 4 साल और दर्जा शशम में 9 साल ज़रूरी है। उससे कम अगर उम्र हुई तो दाखिला नहीं होगा। बवक़्ते दाखिला तारीख़ पैदाइश का तस्दीकनामा और असल टीसी जमा करना ज़रूरी है। नंबर 6, कश्मीर और नेपाल के तलबा व तालिबात को NOC भी लाज़मन जमा करना होगा। इखराजात इसके हैं, दाखिला फ़ार्म व दाखिला फ़ीस जो है वो सिर्फ 400 रुपये हैं। माहाना तालीमी फ़ीस शोबे सानवी की 250, शोबे इब्तिदाई की 200 और लाइब्रेरी फ़ीस गैर बोर्डर तलबा व तालिबात के लिए शोबे सानवी की 240, शोबे इब्तिदाई की 100 रुपये। इम्तिहानी फ़ीस शोबे सानवी की 250 और शोबे इब्तिदाई की 200। बोर्डर तलबा व तालिबात से बवक़्ते दाखिला ज़रे ज़मानत मतबख़ 2000 रुपये और पेशगी फ़ीस खुराक 1500 रुपये है। बोर्डर तलबा व तालिबात से सालाना बिजली बोर्डिंग फ़ीस 2000 रुपये है। बोर्डर तालिबात से फ़र्नीचर फ़ीस सालाना 300 रुपये है। बवक़्ते दाखिला मजमूई इखराजात अगर बोर्डर तलबा हों तो 6150 रुपये हैं और अगर बोर्डर तालिबात हों तो 6450 रुपये हैं। गैर बोर्डर तलबा व तालिबात शोबे सानवी में 890 रुपये लगेंगे और शोबे इब्तिदाई में 700 और फ़ीस की शरहों में तब्दीली होती रहती है। यहाँ पे नीचे जो है वो बराए राब्ता, यानी अगर आपको दाखिला फ़ॉर्म लेना है, आपको यहाँ पे दाखिला करवाना है तो यहाँ पे सारे नंबरात भी दिए हुए हैं। देखिए, दफ्तर एहतमाम का नंबर है, इब्तिदाई तलबा का नंबर है, सानवी तलबा का, और इब्तिदाई तालिबात सानवी तालिबात के 2 नंबर हैं। जब आपको यहाँ पे दाखिला लेना हो तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मज़ीद चीज़ों की तरफ रहनुमाई कराएंगे। तो ये था इब्तिदाई और सानवी से मुतालिक ज़्यादा चीज़ें थी। और इसी तरह आला के भी दाखिले होते हैं और उसमें फ़ीस की शरह थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन वो भी बहुत कम ही है, उतना कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि आप जामिया की खुसूसियात देखिए, आपको ऐसे अफराद तैयार करके देगी जो कुरान और हदीस के उलूम से बहरावर हों, मुहक्किकाना तालीम हो उनके अंदर कुरान और हदीस की, और साथ ही साथ तालीम के साथ हमारा जामिया तरबियत भी करता है और दीनी उलूम के साथ साथ आपको असरी उलूम का भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। जामिअतुल फलाह की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वह तलबा व तालिबात को एक महदूद दायरे तक नहीं रखता, बल्कि सबसे पहले हमारे नज़दीक जो अहम होता है वो तो अल्लाह ताला की किताब है, जो कि तमाम किताबों में सबसे बेहतरीन है, जिसकी तालीम हासिल करना, जिसके बारे में जानना हम पे फ़र्ज़ है, एज़ अ मुस्लिम हम पे फ़र्ज़ है, और दूसरों को उसकी तालीम देना। तो जामिया का इंतखाब इस तरीक़े से बहुत ही अहम होगा, क्योंकि जब हमारे लोग ख़ास तौर पे अगर आपके किसी ने बच्चे को एडमिशन लेना हो तो आपके बच्चे के अंदर कुरान की तालीम हो, वो उसको समझता हो, उसके मानी से वाकिफ़ हो, उसके क्या मुतालबात हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों से क्या मुतालबात किए हैं, हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, हमें किन चीज़ों से बचना है, इन सारी चीज़ों के इल्म आपको कुरान मजीद में मिल जाएंगे। लेकिन वो पढ़ाने वाले भी तो चाहिए जो बेहतरीन तरीक़े से आपके बच्चों को ट्रेन कर सकें। तो इस हिसाब से जामिअतुल फलाह बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि सबसे पहले ये कि हमें कुरान की तालीम दी जाती है, हम कुरान मजीद को किस तरह समझें, किस तरह पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में किस तरह उसको अमल में लाएं। तो जब हम इतना सब कुछ सीख लेते हैं तो हम दूसरों को सिखाने के काबिल हो जाते हैं।
तो एज़ अ मुस्लिम जब हम ये सब सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो फिर एक दाई और मुबल्लिग की तरह हम दूसरे लोगों को, हमारे दूसरे भाई हैं जो कि इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं, हम दूसरों को उसकी तालीम देने के काबिल हो जाते हैं। कुरान के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो आप तमाम को मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। क्योंकि कुरान में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुजमलन हैं, जो इतनी तफसील से नहीं बताई गई हैं, हमें समझ में नहीं आती। आसमानी किताब है तो उसको तशरीह के लिए, उसको समझाने के लिए, उसकी मज़ीद वजाहत करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को जानना, उसको समझना ये भी ज़रूरी है। तो कुरान मजीद के साथ साथ जामिअतुल फलाह में हदीस की तालीम भी दी जाती है, वो भी उसकी मुहक्किकाना तालीम, पूरी तहकीक सिखाई जाती है कि किस तरीक़े से कौन सी हदीस कहाँ से आई है, क्या वो ज़ईफ़ है या सही है या हसन है, हमें उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लेना चाहिए तो हमें किस तरह उसको, सब कुछ सारी चीज़ें, सारी तहकीक जो है हमें यहाँ पे सिखा दी जाती हैं, जिसके लिए हमें कुरान मजीद के साथ उलूम कुरान भी सिखाए जाते हैं। कुरान मजीद में मज़ीद तहकीक के लिए, और हदीस है तो हदीस के साथ उलूम हदीस, उसूल हदीस और तदवीन हदीस वगैरह, हदीस किस तरह आई, हदीस को लोगों ने किस तरह समझा, और ये सारी चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं। साथ ही साथ जामिया अच्छी तालीम देने के साथ साथ यहाँ के अफराद की अच्छी तरबियत करता है और उन्हें हर माहौल में रहना, हर चीज़ों को अच्छे तरीक़े से सीखना, दूसरों को पे अच्छा असर डालना ये सिखाता है। और दीनी उलूम का इस बेहतरीन निसाब रखने के साथ साथ जामिया असरी उलूम का भी निसाब रखता है। हमें यहाँ पे बेहतरीन इंग्लिश सिखाई जाती है। इंग्लिश में हमें जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो मदरसे के लेवल की नहीं होती, बल्कि वो बोर्ड के लेवल की किताबें होती हैं, ताकि यहाँ के तलबा जब मदरसे से निकलें तो वो आगे दूसरी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाए, दूसरी चीज़ें, दूसरी उलूम पढ़ना उनके लिए आसान हो जाए। और सबसे अहमियत की चीज़ जो है वो ये है कि जामिया ने लड़कियों की तालीम का इतना उम्दा इंतज़ाम किया है। ऐसी चीज़ें बहुत कम देखी जाती हैं, क्योंकि लड़कियों की तालीम के लिए अक्सर लोग झिझक महसूस करते हैं कि लड़की है तो उसको कहीं और पढ़ना, कहीं और जाना मुश्किल होता है। तो जामिअतुल फलाह में अलग एक मुस्तकिल शोबा है, उसका अलग हॉस्टल है, उसकी सारी चीज़ें अलग हैं और उसको बेहतरीन नज़्म के साथ चलाया जाता है। और यहाँ पे फ़नी और टेक्निकल तालीम भी दी जाती है। लड़कों के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे तलबा के लिए कंप्यूटर वगैरह की चीज़ें हैं और खेल कूद भी सिखाया जाता है, और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे मैचेस भी होते हैं, गेम्स भी होते हैं, जिससे सारी चीज़ें मैनेज रहती हैं। और लड़कियों के लिए भी खेल कूद तो है ही, साथ ही साथ उन्हें फ़नी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। उनके लिए सिलाई, कढ़ाई, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन्हें घरदारी भी सिखाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिहाज से जामिअतुल फलाह तलबा व तालिबात दोनों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। मैं आपको फिर बता दूं कि दाखिला की तारीख़ जो है वो 24 मई है और ये शोबे आला तलबा व तालिबात के लिए है। शोबे इब्तिदाई और शोबे सानवी के जो दाखिले हैं वो मार्च से ही शुरू हो चुके हैं, और ये माह शव्वाल यानी मई में 24 मई को शोबे आला के तलबा व तालिबात के लिए ये डेट आई है। इसलिए आप इस वीडियो को दीगर अहबाब तक पहुँचाएँ ताकि आप अपने बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल इख्तियार कर सकें, क्योंकि हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं और ऐसे हालात में ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो अपने दीन के मुहाफ़िज़ बन सके। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद है आप तमाम को जामिया की ये खुसूसियात, जामिया के बारे में ये सारी मालूमात पसंद आई हो। और जामिया के बारे में और भी बहुत सी मालूमात है जिस पे बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया। बस दाखिला से मुताल्लिक़ मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि हमें दाखिला लेना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। इसलिए आप
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर आपके शेयर करने से लोगों को पहुंच जाए, दीन की कुछ मालूमात हासिल हो जाए, तो आपके लिए भी वो भलाई और नेकी का काम हो जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।